Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous American novelist टोरी मॉरिसन. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट टोनी मॉरिसन के बारे में, उनकी लाइफ से संबंधित डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, उन्होंने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे, कौन कौन से वर्क्स लिखे. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को. सबसे पहले हम जानते हैं जो उन्होंने इम्पोर्टेंट लाइंस बोली हैं या इम्पोर्टेंट कोटेशंस बोली हैं उनके बारे में. बुक्स आर ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, बुक्स आर नॉलेज, बुक्स आर रिफ्लेक्शन, बुक्स चेंज योर माइंड. देखो कितनी अच्छी बात कह रही है. बुक्स आर ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन. जो बुक्स होती हैं पॉलिटिकल एक्शन का फॉर्म के रूप में होती हैं. बुक्स आर नॉलेज, बुक्स से ज्ञान है. बुक्स आर रिफ्लेक्शन, बुक्स से झलक है. बुक्स चेंज योर माइंड, बुक्स तुम्हारे माइंड को चेंज कर सकता है. Freeing yourself was one thing, claiming ownership of that freed self was another. ये भी important है, इसको भी याद रखना. What's the word for you if you can't make it up the way you want it? देखो कितनी अच्छी बात कह रही है ये. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइन. इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वे यू डाउन. देखो कितनी अच्छी बात कही है. कह रहा है अगर तुम क्या करना चाहते हो, जीवन में फ्लाई करना चाहते हो, ऊंचाइयों को पाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा. यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वे यू डाउन. उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें लगता है जो तुम्हें नीचे गिराती है. तो चलिए अब शुरू करते हैं उनकी लाइफ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को. ओरिजिनल नेम क्या था टोनी मॉरिसन का? क्लो एंथनी वोफोर्ड. इनका जन्म कब हुआ था? फरवरी 1931 लॉरेन ओहियो यूएस में. मृत्यु कब हुई थी इनकी? ब्रॉक्स न्यूयॉर्क में 2019 में 5 अगस्त में. एंड शी वॉज 88 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. अवार्ड्स एंड ऑनर्स. प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इनको मिला था 2012 में. नोबेल प्राइज़ 1993 में. पुलिट्जर प्राइज़ 1988 में. देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट प्राइजेस इन्होंने अपने नाम किए हुए हैं. नोटेबल वर्क्स है इनका द बुक अबाउट मीन पीपल, अ मर्सी, बिलविड, गॉड हेल्प द चाइल्ड, होम और जाज. मूवमेंट एंड स्टाइल है इनका ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट से ये जुड़ी हुई थी. बोर्न एंड रेज्ड इन लॉरेन ओहियो. मॉरिसन ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1953 विद ए BA इन इंग्लिश. है ना, इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो कहाँ से की थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1953 में. शी अर्न ए मास्टर्स डिग्री इन अमेरिकन लिटरेचर फ्रॉम कॉर्नहेल यूनिवर्सिटी 1955 में. In 1957, she returned to Harvard University, was married and had 2 children before divorcing in 1964. इनके 2 बच्चे थे और बिफोर डाइवोर्सिंग इन 1964, जब इनका डाइवोर्स हुआ था 1964 में. Morrison became the first black female editor in fiction at Random House in New York City in the late 1960s. Important है इनको याद रखना कि she was the only woman, first black female editor in fiction. वो सब पहली वुमेन थी जिनको ब्लैक फीमेल एडिटर के रूप में जाना जाता है. तो उनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे. She developed her own reputation as an author in 1970s and 80s. उन्होंने अपनी रेपुटेशन एज एन ऑथर कब डेवलप की थी? 1970s में और 80s में. हर नॉवल बिलविड वॉज मेड इनटू अ फिल्म इन 1998. उनका जो नॉवल था बिलविड, उसको लेके एक मूवी बनी थी. कब? 1998 में. Morrison's work are praised for addressing the harsh consequences of racism in United States and the Black American experience. उनके नॉवल को प्रेज की जाती है क्योंकि उन्होंने हार्श कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए हैं रेसिज्म को लेके एंड ब्लैक अमेरिकन एक्सपीरियंसेस को लेके. इनके फेमस वर्क्स के बारे में देखते हैं. कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी मैंने इम्पोर्टेंट डिटेल को मेंशन किया है और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के सिर्फ मैंने नाम को ही मेंशन किया है. तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका द ब्लूएस्ट आई. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क बाय मॉरिसन. This is important for every exam point of view. This debut novel follows a young black girl named Piccola growing up in Loren, Ohio.
ये एक लड़की ब्लैक गर्ल है जिसका नाम पिकोला है, उसके बारे में है। इसकी सेटिंग है लॉरेन ओहियो में। मॉरिसन्स होम टाउन इन ईयर्स फॉलोइंग द ग्रेट डिप्रेशन, है ना। इसकी सेटिंग मॉरिसन का जो होम टाउन है लॉरेन ओहियो, वहाँ पे रखी गई है। उस समय का जो टाइम है वो क्या है, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है। Piccola is consistently teased about her dark skin, hair, and eyes, causing her to long for the white features she perceives to be more beautiful, such as blonde hair, light eyes, and fair skin. Piccola क्या है, लोगों की टीजिंग को सहन करती है अपनी डार्क स्किन के कारण, हेयर के कारण, अपनी आइज़ के कारण। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है टोनी मॉरिसन ने अपनी खुद की जो सिचुएशन थी, जो उसने फील की थी, उसको यहाँ पे उसने डिपिक्ट किया है। बट एज द यंग गर्ल प्रेज फॉर द मिरेकल ऑफ ब्लू आइज, हर पर्सनल लाइफ टेक्स ए हार्ट ब्रेकिंग टर्न, है ना। वो क्या करती है, प्रेयर करती है ब्लू आइज को लेके, तो उसकी लाइफ में एक पर्सनल हार्ट ब्रेकिंग टर्न आ जाता है। फ्रॉम रेशियल कॉन्फ्लिक्ट टू सेक्शुअल अब्यूज टू हर कैरेक्टर्स इन अर डायमंड्स, है ना, ये बताया है उन्होंने। मॉरिसन बोल्डली अनाउंसेस द थीम्स दैट विल प्रॉपल हर लेंथी करियर लिटरेरी जेट फ्यूल। अपने करियर की कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे एक झलक हम लोगों को इस नॉवल के माध्यम से शो करी है। इस नॉवल को डिटेल में जाके पढ़ लेना, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा नॉवल है जिसका नाम है सुला, जो कब लिखा गया था, 1973 में। सुला टेक्स यू थ्रू द लाइव्स एंड डाइवर्जिंग पाथ ऑफ टू बेस्ट फ्रेंड्स। ये दो फ्रेंड के बारे में बताता है हमें, नैल एंड सुला। वन डिसाइड टू स्टे इन देयर होम टाउन एंड रेज ए फैमिली वाइल द अदर लीव्स होम फॉर कॉलेज एंजॉइंग द सिटी लाइफ। एक घर में रहना प्रीफर करता है और दूसरा कॉलेज लाइफ के लिए फैमिली को छोड़ देता है, सिटी लाइफ को एंजॉय करने चला जाता है। दे सून reunite, coming to terms with their differences and the consequences of their own life choices। और दोनों की लाइफ की जब वो मिलते हैं तो अपने कॉन्सिक्वेंसेज के डिफरेंसेस को, एक दूसरे की लाइफ में जो चेंजेस हुए, जो ने डिफिकल्टीज को फेस किया है, उसके बारे में हमें बताता है। मॉरिसन एक्सप्लोर ब्रॉडर हिस्टोरिकल एक्स एंड दे आर इम्प्रिंट ऑन अ सोल, है ना। यहाँ पे हमें बहुत मैसेजेस देना चाहती है कि लोगों के जो डिसीजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना चाहिए। सबसे पहले सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है उनका। नेक्स्ट है बिलाविड। अभी हमने देखा इसको लेके एक मूवी भी बनी थी, जो कभी इन्होंने लिखा था 1987 में। टोनी मॉरिसन्स बिलाविड इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अर ग्रेटेस्ट नॉवल। ये इसकी ग्रेटेस्ट नॉवल में गिना जाता है, पार्टली बिकॉज इट वॉन हर द पुलिट्जर प्राइज एंड पार्टली बिकॉज इट इज़ इंडीड ग्रेट। इसको लेके उसे पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। सेट इन द वेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ है, अमेरिकन सिविल वॉर की सेटिंग है। द नॉवल टेक्स एन अनफ्लिंचिंग लुक एट द ट्रू हॉरर्स एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी, है ना। ये बताता है नॉवल हमें कैसे उस समय लोगों के मन में हॉरर था, डर था, ट्रोमा था, किसको लेके, स्लेवरी को लेके। लोग कैसे मनोवैज्ञानिक के रूप से क्या होते थे, परेशान रहते थे अपने। नेक्स्ट देखते हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन 1977। One of the Morrison's most celebrated works, a blend of realism, fable, and fantasy. Song of Solomon earned the National Book Critics Circle Award in 1978। याद रखना कि उनको कौन से नॉवल के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला था। Was an Opera Book Club pick in 1996। It follows the life of Mac and Dad J.R. Milkman फ्रॉम बर्थ इनटू अडल्टहुड, है ना। मैक एंड डैड जो है उसकी कहानी है, ये जन्म से लेके उसके अडल्टहुड की कहानी है, जो कि एक मिल्कमैन है। probing the many mysteries and unforgettable characters that surrounded him and the brutality of racial violence, है ना। वही रेशियल वायलेंस जो उसने इसमें दिखाया है, जो सिचुएशंस उसने फेस करी है, ब्रूटैलिटी जो उसके ने फेस किया, उसके बारे में बताया है। फ्यू अमेरिकन्स नो एंड कैन से मोर देन शी हैज़ इन दिस वाइज एंड स्पेशियस नॉवल, द न्यूयॉर्क टाइम्स रेनॉल्ड्स प्राइज सेड ऑफ मॉरिसन इन 1977 रिव्यू। ये जो 1977 में जो हमारी ये है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें ये रिव्यू इनके बारे में दिया गया था। नेक्स्ट है जाज। ये भी एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, जो कब लिखा गया था, 1992 में। इसको भी पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेट इन 1920s Harlem, this historical story depicts a dramatic love triangle of door-to-door salesman Joe and his wife Violent and his teenage girlfriend, जिसका नाम क्या है, डॉकस। In a sudden twist of events, after Docus begins to resent and reject Joe, he kills the young girl. In the aftermath, a timeline is pieced together that reveals the motivations and inner turmoil of Morrison's cast, है ना। उसने बताया है
कि कैसे उसके कास्ट के लोगों ने इस चीज़ को, इस तरह की चीज़ों को किया है ना। देखो इसमें दिखा रखा है कि उसने ही किल्स द यंग गर्ल, वो यंग गर्ल को मार देता है। जो भी एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, इसकी समरी को और डिटेल में जाके पढ़ लेना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका होम, 2012 में लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इनका अमरसी, 2008 में लिखा है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क, इसको भी जाके एक बार पढ़ लेना, इसकी समरी को पढ़ लेना। नेक्स्ट है पैराडाइज, 1997। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क बाय टोनी मॉरिसन, इसको भी पढ़ लेना। गॉड हेल्प द चाइल्ड, 2015, ये भी एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको भी पढ़ लेना। द सोर्स ऑफ सेल्फ रिगार्ड, 2019, ये भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है रिकी टैट्रिफ, 2022 में ये पब्लिश्ड हुआ है, यानी कि ये पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you have enjoyed the video. Like, share and subscribe my channel. Have a nice day.